गाइस, ये मेरी प्लेलिस्ट फैक फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। इस प्लेलिस्ट में आप मुझसे फर्स्ट क्लास से लेकर 12th क्लास तक, ग्रेजुएशन लेवल पर, डिप्लोमा लेवल पर कोई भी टेक्निकल चीज और किसी भी टॉपिक, किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड एनी क्वेश्चन यू कैन पुट अप मी ऑन कमेंट। यूट्यूब पे आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको उस प्रॉब्लम का कोई वीडियो बनाकर फुल सॉल्यूशन प्रोवाइड कराऊंगा। ओके गाइज, ये मेरी तीसरी फैक्ट प्लेलिस्ट की वीडियो है। इसमें मुझसे किसी ने क्वेश्चन पूछा था। क्या क्वेश्चन पूछा था, आइए देखते हैं। गाइज, ये क्वेश्चन पूछा गया था मुझसे, व्हाट इज वॉइड मेन इन सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज में वॉइड मेन क्या होता है, इसकी क्या वर्किंग होती है, आइए देखते हैं। बड़ा ही मस्त क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को लेकर बड़ी कंफ्यूजन्स रहती हैं, उनको क्लैरिफाई करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सो गाइज, आज की हमारी इस तीसरी फैक्ट प्लेलिस्ट में वीडियो जो है, उसका टॉपिक जो क्वेश्चन है वो हमसे पूछा गया है, व्हाट इज वॉइड मेन इन सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज में वॉइड मेन क्या होता है, इसका क्या रोल होता है, क्यों हम वॉइड मेन लगाते हैं, चलिए देखते हैं। देखिए, जैसे मैंने एक छोटा सा प्रोग्राम लिखा हुआ है यहाँ पर हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराने के लिए। इसमें मैंने क्या किया, सिंपली मैंने 2 हेडर फाइल्स लगाई, मेन फंक्शन लिखा और प्रिंट एफ हेलो वर्ल्ड कर दिया, स्क्रीन को होल्ड करा दिया और फाइनली प्रोग्राम स्टॉप हो गया। ठीक है, सिंपल सा छोटा सा प्रोग्राम मैंने लिखा। तो मेरा आज का मेन पर्पज है सिर्फ और सिर्फ इस वर्ड मेन को समझाना। ठीक है, इस वर्ड मेन को समझाना मेरा आज का टॉपिक रहेगा। ठीक है, तो वर्ड मेन को मैं समझाता हूं। उससे पहले अगर आपको हेडर फाइल्स के बारे में पता है कि हेडर फाइल्स क्या होती हैं, ये हैज क्या होता है, इंक्लूड क्यों लगाते हैं, और ये ब्रैकेट, ये वाले एंगल ब्रैकेट ही क्यों लगाते हैं, ठीक है, स्टूडियो एच क्यों लिखा जाता है, अगर आपको इन सब चीज़ों के बारे में पता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको इन हेडर फाइल्स के बारे में भी नहीं पता तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं अगली वीडियो आपको हेडर फाइल्स पर दूंगा। बट आज की मेरी वीडियो में टॉपिक रहेगा केवल और केवल वॉइड मेन, मैन फंक्शंस के बारे में बताना। तो इसके बारे में मैं बताता हूं आपको कि वॉइड मेन एक्चुअली होता क्या है, व्हाट द फंक्शन ऑफ एक्चुअली वर्ड ऑफ वॉइड मेन। तो आइए वॉइड मेन पर हम आते हैं। देखिए, वॉइड की अगर मैं बात करूं, सबसे पहले अगर मैं वॉइड की बात करूं तो वॉइड एक कीवर्ड होता है। आपने देखा होगा जब भी आप कंप्यूटर पर प्रोग्राम लिखते हैं तो आप जब भी वर्डिंग लिखते हैं तो आपका कुछ लेटर होते हैं, उनका कलर चेंज होते रहते हैं। जैसे कुछ होते हैं उनका व्हाइट कलर हो जाता है, जैसे वॉइड होता है। वॉइड आपने देखा होगा जब भी आप वर्ड लिखते हैं तो उसका कलर व्हाइट हो जाता है। क्यों? आप जब भी देखोगे ना, जितने भी कीवर्ड्स होंगे उन सब का कलर व्हाइट रहेगा। क्लियर? जितने भी फंक्शंस होंगे उनका कलर ब्लू रहेगा। जैसे मेन होता है उसका कलर ब्लू हो जाता है या येलो हो जाता है, राइट। जितने भी फंक्शंस होंगे उनका कलर इस तरीके से चेंज होगा, लेकिन जितने भी कीवर्ड होंगे उनका कलर व्हाइट रहेगा। तो वॉइड यहाँ से क्लियर हो गया होगा, वॉइड एक कीवर्ड है, राइट। वॉइड एक कीवर्ड है। सबसे पहले मैं आपको बता दूंगा इनका पर्टिकुलर फंक्शन, वॉइड का क्या फंक्शन होता है, मेन का क्या फंक्शन होता है। उसके बाद हम बात करेंगे इन दोनों को कंबाइन फंक्शन की, किस तरीके से ये वहां पर काम करता है। तो वॉइड के बारे में अगर मैं आप बताऊं तो ये एक कीवर्ड होता है। ठीक है, प्री प्रोसेसर में इसका डेफिनेशन होता है। कहाँ पर सेव होता है, ये आपका टीसी फोल्डर होता है एक, उसमें एक आपका नाम होता है। टीसी फोल्डर में एक नाम होता है आपका इंक्लूड नाम से फोल्डर का होता है। ठीक है, इंक्लूड नाम के फोल्डर में ये सेव होता है। उसके बाद इसमें इसका पूरा का पूरा प्रोग्राम सेव होता है कि क्या कीवर्ड है ये, एक्चुअली इसका फंक्शन क्या है, राइट। वहां से प्रोग्राम आपका जो कंपाइलर है वो कॉल करता है। इसके बाद में एक और चीज जो रहती है इसमें, रिटर्न टाइप फंक्शन ऑफ प्रोग्राम। ये बस आपके प्रोग्राम का जो फंक्शन है उसको रिटर्न टाइप बना देता है। जैसे आपने कभी कभी देखा होगा कि वहां पर इंट मेन लिखा होता है वॉइड मेन की जगह, और ब्रैकेट में वॉइड लिखा होता है। इसका क्या मतलब है, यहाँ पर आपका लिखा हुआ है इंट। देखो, वॉइड जो है यहाँ पर मैंने बताया कि ये रिटर्न टाइप है। ठीक है, यहाँ पे मैंने इंट लिखा, तो कौन सा रिटर्न टाइप, यहाँ पे आपको पता लग रहा है कि ये इंटीजर रिटर्न टाइप है। आप लास्ट में कभी देखा होगा प्रोग्राम में रिटर्न 0, ऐसा देखा है, रिटर्न 1। ये सारी कमांडें किस चीज की हैं, इंटीजर रिटर्न की, राइट। तो यहाँ पे जो वॉइड मेन फंक्शन लगा हुआ है ये इंटीजर टाइप को रिटर्न वैल्यू करेगा, राइट। रिटर्न टाइप फंक्शन है, इसलिए वॉइड मेन हम लगाते हैं। आपने देखा होगा कि आपका प्रोग्राम जब भी रन करता है ना, आपने अगर प्रैक्टिकली देखा हो तो प्रोग्राम जब रन करता है तो वो घूम फिर के स्टार्टिंग पे आ जाता है। क्यों? क्योंकि वो रिटर्न टाइप फंक्शन वहां पर लगा हुआ है। अगर रिटर्न टाइप फंक्शन ना लगा हो तो वो स्टार्टिंग पे फिर से ना आए, आपको खुद लेके आना पड़ेगा। ठीक है,
तो ये चीजें आप void के बारे में जान लीजिए। फंक्शन क्या होता है, फंक्शन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है, वो मैं आपको मेन के बारे में बताऊंगा, तब आपको बताता हूँ। void के बारे में अभी आप इतना ही जानेंगे, इससे ज्यादा मैं आपको void के बारे में नहीं बताना चाहूंगा। क्यों? क्योंकि जब हम पर्टिकुलर फंक्शन चैप्टर पढ़ रहे होते हैं तब हम void और मेन के बारे में पर्टिकुलरली बात करते हैं, क्योंकि ये एक्चुअली टॉपिक वही का है। तो अगर आप पर्टिकुलरली इन चीज़ों के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो आप वेट कीजिए, जब मेरी वीडियो आएगी फंक्शंस पर तब मैं आपको पर्टिकुलरली void और मेन का बड़ा ब्रीफली डिस्क्रिप्शन दूंगा। अभी आप void के बारे में बस ये दो चीज़ जान लेंगे तो काफ़ी रहेगा। इसके बाद में बात करता हूँ मैं मेन पर। मेन आपने देखा होगा, मेन और उसके बाद में पैरेंथिस, ये ब्रैकेट लगे होते हैं, पैरेंथिस। क्यों ऐसा, क्यों पैरेंथिस ब्रैकेट क्यों लगे होते हैं मैं बताता हूँ। सबसे पहले मैं मेन की बात करता हूँ, मेन ही क्यों लिखा होता है। एक्चुअली देखो होता क्या है, आप कोई भी फंक्शन डिफाइन करते हो, सपोज मैंने एक फंक्शन डिफाइन किया सचिन, राइट, और उसके अंदर मैंने यहाँ पर इंस्ट्रक्शन लिख दी बहुत सारी। ये क्या है, सचिन एक फंक्शन डिफाइन किया, उसके अंदर बहुत सारी इंस्ट्रक्शन लिख दी ब्रैकेट में। मैंने आपको बताया हुआ है ब्रैकेट जो है वो क्या काम करता है कि इस फंक्शन, ये फंक्शन इन ब्रैकेटों की, इस ब्रैकेट के अंदर जितने भी इंस्ट्रक्शन लिखी हैं उनके लिए काम करेगा, इस ब्रैकेट के बाहर जो भी चीज़ है उसके लिए काम नहीं करेगा। तो ये मैंने एक फंक्शन डिफाइन कर दिया इस इन इंस्ट्रक्शंस के लिए, मतलब जब भी हम फंक्शन को कॉल करेंगे तो ये इंस्ट्रक्शंस काम करेंगी। इसी तरीके से हमारा जो मैन होता है वो काम करता है। व्हाट एक्चुअली काम करता क्या है, देखिए यहाँ पर मैंने void मेन लगाया हुआ है। void तो रिटर्न टाइप फंक्शन डिफाइन कर रहा है, जो मेन है वो एक्चुअली फंक्शन है, void फंक्शन नहीं है। एक्चुअली फंक्शन जो है वो मेन है। एक्चुअली फंक्शन में आपको बता देता हूँ फंक्शन की पहचान क्या है। जब भी आपके सामने पैरेंथिस ब्रैकेट लगे हों आप समझ जाओ कि वो एक फंक्शन है। क्लियर? आप लूप का लगा लो, जैसे फोर में होता है, इफ का लगा लो, इसके में लगे होते हैं, फंक्शन है, फोर का लगा लो इसके सामने, मैंने बताया उसके सामने भी जब ब्रैकेट लगाते हैं तो इन ब्रैकेटों का ही काम होता है। तो ये दीज आर फंक्शंस, बट दीज आर नॉट मैन फंक्शंस। आपको अगर कंपाइलेशन करना है तो आपको एक मैन फंक्शन की जरूरत पड़ती है जो आपको स्टार्टिंग में लिखना होता है। बिना मैन फंक्शंस के आपको ऑपरेशन नहीं होगा। अब मैं बताता हूँ एक चीज और, जो मैंने चीजें लिखी यहाँ पर देखो, कंट्रोलर ऑफ ऑल फंक्शंस ऑपरेटेड, जितने भी फंक्शंस काम करेंगे, चाहे वो इफ हो, फॉर हो, या कोई अदर फंक्शन अगर काम कर रहा है, डिले हो, रिटर्न हो, राइट, कितने भी फंक्शन आपके प्रोग्राम में काम कर रहे हैं, लेकिन मैन कंट्रोलर आपका मैन के हाथ में होगा। जब तक आपका मैन फंक्शन नहीं स्टार्टिंग में लिखा होगा तब तक कोई फंक्शन आपका काम नहीं करेगा। ठीक है? ओनली एग्जीक्यूशन इंस्ट्रक्टर, जो आपका ये मैन फंक्शन है, केवल एग्जीक्यूशन को इंस्ट्रक्ट करता है, नॉट कंपाइलर इंस्ट्रक्टर। कंपाइलर को कभी इंस्ट्रक्ट नहीं करता। इसका मतलब क्या होता है मैं बताता हूं। देखिए, जब भी हम प्रोग्राम लिखते हैं उसके बाद में दो काम होते हैं। सबसे पहले प्रोग्राम को कंपाइल करना, कंपाइल करना माना जनरल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना, ये होता है कंपाइलेशन। उसके बाद में दूसरा प्रोसेस होता है एग्जीक्यूशन, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना, राइट। दो प्रोसेस हमारे होते हैं। सबसे पहला होता है कंपाइलेशन, उसके बाद में होता है एग्जीक्यूशन। अब देखिए मैं बात सब डिलेट, एक्चुअली सबके दिमाग में कन्फ्यूजन क्या बैठी हुई है इस void मेन को लेकर। सब बताते हैं कि ये void मेन से प्रोग्राम हमारा स्टार्ट होता है कंपाइल होना। सबके दिमाग में कंफ्यूजन है कि void मेन क्या काम करता है कि यहीं से कंपाइल होना स्टार्ट होता है, प्रोग्राम यहीं से स्टार्ट होता है मेन से। लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं है। प्रोग्राम एक्चुअल में स्टार्ट होता है हेडर फाइल्स से। प्रोग्राम यहीं से स्टार्ट होता है कंपाइल होना। जब भी प्रोग्राम कंपाइल होगा सबसे पहले वो डिफाइन ही तो करेगा भाई किसके, अब सी है, सी प्लस प्लस है, सी को तो यही डिफाइन कर रही है, तो सी है, सी प्लस प्लस है, वही तो यही बताएगी ना। तो इसका प्रोग्राम हमारे प्रोपोजल में लिखा हुआ है। अगर आपको इस बारे में डिटेल जाननी है मैं आपको फिर से बता देता हूं, आप मुझे कमेंट कीजिए, अगर पता है तो बड़ी अच्छी बात है। चलिए आगे बताता हूं। तो हेडर फाइल्स के बाद में फिर ये फंक्शन पर आता है, इसके बाद में कंपाइलेशन पर इंस्ट्रक्शन बाय इंस्ट्रक्शन होता है। बट एग्जीक्यूशन की अगर मैं बात करता हूं तो एग्जीक्यूशन हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है, क्योंकि एग्जीक्यूशन में इनका तो कोई रोल ही नहीं है। ये तो इनिशियलाइजेशन का काम करते हैं, बस बता देते हैं कि क्या काम किस बेस पे आपको काम करना है। तो सी बेस पे काम करना है, कंसोल इनपुट आउटपुट पे आपको काम करना है, ये चीजें आपको यहाँ से पता लग जाती हैं। लेकिन मैन एग्जीक्यूशन इंस्ट्रक्शन मेन के हाथ में होता है कि भाई क्या काम होना है, वो सारा का सारा डिस्ट्रीब्यूशन इसके हाथ में होगा, राइट। इसलिए हम बोलते हैं कि ये कंट्रोलर ऑफ ऑल फंक्शन ऑपरेटेड, जितने भी फंक्शन ऑपरेट होंगे सबको कंट्रोल यही करेगा और एग्जीक्यूशन को इंस्ट्रक्ट करेगा, कभी भी कंपाइलर को इंस्ट्रक्ट नहीं करेगा। ठीक है गाइज, तो void और मेन दोनों का फंक्शन आपको समझ आया, प्रोग्राम में किस तरीके से ये काम करते हैं, राइट, किस तरीके से कंट्रोलेशन इनके हाथ में होता है। तो आप ध्यान रखिएगा, कंपाइलेशन कभी भी इसके हाथ में नहीं होता, इसके हाथ में केवल और केवल एग्जीक्यूशन होता है। यही मेन चीज जो मैं आपको आज बताने वाला था। उसके अलावा हेडर फाइल्स के बारे में अगर आपको नहीं पता है तो मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं अगली वीडियो आपको हेडर फाइल्स पर दे दूंगा। ठीक है, इसी तरीके से हम आगे बढ़ते रहेंगे। ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया था दोस्तों, ठीक है। मैं आपका भी इंतजार करूंगा, आपके क्वेश्चंस का भी इंतजार करता रहूंगा। आप क्वेश्चंस मुझसे पुटअप करिए, मैं आपको सॉल्यूशन देने के लिए हमेशा तत्पर हूँ, हमेशा उत्सुक हूँ। ओके, थैंक यू सो मच। आई होप आपको void मेन के बारे में पसंद
आई हो वीडियो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आया हो। अगर अब भी कोई दिक्कत रह गई हो तो आप मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं बिना किसी हेजिटेशन के। ओके, थैंक यू सो मच।